नमस्कार। द ग्रेट थिंकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सर्वेश सपन। आज मैं जिस दर्शन की बात करने जा रहा हूं उसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि कणाद हैं और महर्षि कणाद के बारे में जो दो बातें विश्व विख्यात है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को परमाणुवाद के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। दूसरी जो उनकी खास विशेषता है वो ये है कि उनका नाम महर्षि कणाद क्यों पड़ा। दरअसल बात ये थी कि फसल काटने के बाद जो अन्न के कण खेत में गिर जाते थे उन्हीं कणों को चुन के वे अपने जीवन का निर्वहन करते थे, इसलिए उनका नाम महर्षि कणाद था। महर्षि कणाद के अगर दर्शन की बात करें तो उन्होंने एक खास दर्शन की बात की, वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के बारे में जो बातें जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ तो ये है कि ये दर्शन पदार्थ की बात करता है, विशेष की बात करता है। विशेष क्या है इसकी बात थोड़ी देर में। कि इस दर्शन की एक और भी खास विशेषता है, वो ये है कि ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना ये अधम शरीर। लेकिन इस दर्शन की जो खास विशेषता जो मैंने पहले कहा कि ये दर्शन गगन को स्वीकार नहीं करता है, जो अपने आप में एक बिल्कुल पेकुलियर सी बात है। चार ही बातों की बात करता है, जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि ये दर्शन पदार्थ की बात करता है, मैटर की बात करता है। और यही कारण है कि कणाद के बारे में इससे पहले ही मैंने कहा कि वो हजारों वर्ष पहले उन्होंने परमाणु की बात की, अणु की बात की और पदार्थ की बात की। वैशेषिक दर्शन ईश्वरवाद यानी ईश्वर के अस्तित्व में यकीन करता है और वो ये भी कहता है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के पीछे जो खास बात है वो ये है कि वो अज्ञान को बंधन मानते हैं। अज्ञान से मोह पैदा होता है। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है महाभारत का दो पात्र दुर्योधन और धृतराष्ट्र, दोनों मोह में बंधे हुए हैं। मोह एक बंधन और बंधन ही वैशेषिक दर्शन इस बंधन के खिलाफ है, क्योंकि इनका भी लक्ष्य ये है कि मनुष्य जाति को मोक्ष प्रदान करना। तो मैं चलता हूँ कि वैशेषिक दर्शन क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि पदार्थ की बात है और यही कारण है कि चूंकि ये भौतिकवादी थे, इन्होंने सबसे पहले परमाणु की बातें की, पदार्थ की बातें की। तीसरी विशेषता ये है कि इन्होंने क्षिति जल पावक गगन सबीरा में गगन को हटा दिया है। उनका कहना है कि मनुष्य के शरीर के निर्माण में कहीं भी गगन का हाथ नहीं होता, क्योंकि गगन एक भाषिक एहसास है, एक भाषिक दृश्य है जिसमें शरीर के निर्माण में कोई अंतर नहीं आता। और इतनी बात करने के बाद एक खास बात कि प्रसन्न कुमार जो एक हमारे सुधी श्रोता है, दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि आपके चैनल शुरू करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है प्रसन्न कुमार की वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को अपने देश के महान धार्मिक, सांस्कृतिक और महान सभ्यता, संस्कृति और विरासत के बारे में परिचित करवाना। एक खास बात कि क्या आपके घर का बच्चा दूध पीता है या मिल्क पीता है, आपके घर का बच्चा सेब खाता है या फिर एप्पल खाता है, आपके घर का बच्चा आपसे कॉइन मांगता है या पैसे मांगता है। हमारे देश की युवा पीढ़ी
भगवान श्री कृष्ण के और राधा के प्रेम के बारे में जानते हैं या वैलेंटाइन डे के बारे में जानते हैं। हम लोग सैकड़ों आयातित डेज को मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, और हम लोग इतने ही अपने माता पिता के प्रति कॉन्शियस हैं। तो इस देश में वृद्धा आश्रम का अस्तित्व क्यों है। आज के लिए बस इतना ही। अगले द ग्रेट थिंकर्स के एपिसोड में एक नए ग्रेट थिंकर्स के साथ आप सबों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।